बहू, ओ बहू, लगता है मेरी बहू अभी सोकर नहीं जगी है। रूम जाती हूँ जगाने, अभी उसकी आदत नहीं है लगता है। नई नई है, आदतें सीखना पड़ेगा। अब बहू है, मायका थोड़ी है, ये ससुराल है ससुराल। अरे बहू, इतना सोगी तो ससुराल का काम कौन करेगा? बाहर के पड़ोसी करेंगे क्या? ओ बहू, तुम तो कुंभकर्ण की तरह सो गई हो। बहू, तू सो रही है कि मर ही गई है? अरे भगवान, इतनी देर से जगा रही हूँ। और ये क्या, तू तो फोन के ऊपर ही सो गई, फोन को बिस्तर बना लिया है। कौन है आकर के सुबह से मेरी खोपड़ी में तांडव कर रहा है? देखूं तो जरा। ओहो सासू मैया, आप भी ना सुबह सुबह से मुझे जगाने आ गई। आपको बिल्कुल भी तमीज नहीं है क्या? अरे बाप रे बाप बहू, ऐसे बोलते हैं अपनी सासू मैया से? यही संस्कार सिखाए तुम्हारे माँ बाप ने? देखो देखो, मुझे पता नहीं था कि मेरी बहू ऐसी मिलेगी। नहीं तो मैं शादी ही नहीं करती अपने बच्चे की। ऐसे कुआरा ही बैठा रहता तो ही सही रहता। ऐसी आलसी और ढेसुर बहू तो ना मिलती मुझे। देखिए सासू मैया, उल्टा सीधा बोलने की जरूरत नहीं है। और मेरा शरीर, मेरा सब कुछ, मैं आराम करूं या कुछ भी करूं, आपका क्या जाता है? अब देखिए, मैं इधर बहू बन के आई हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके सहारों पे नाचूं, ठीक है ना? जितना मुझे आराम करना है, जितना मुझे खाना है, जितना मुझे जहाँ जाना है, मैं वहाँ जाऊंगी। आपके सहारों पे नहीं चलूंगी, समझी आप? और हाँ, आपके बच्चों को भी आपके इशारे पे नहीं चलाऊंगी, अपने इशारे पे चलाऊंगी। और हाँ, मेरा हस्बैंड है वो। अब पहले था आपका बच्चा, पर अब मेरा हस्बैंड है, समझी आप? और हाँ, रोज रोज मुझे ताने मत मारा करिए, ठीक है? अपने काम से काम रखा करिए। रुको रुको बहू, आज तो तुम्हारी खैर नहीं, आज तो तुमने हद ही कर दी। रुको, अभी शिकायत करती हूँ अपने बेटे से और बताती हूँ कि देखो देखो बहू क्या क्या कारनामे कर रही है। हाँ, जाइए जाइए, सुना किसे रही है? मुझे डरा रही है क्या? मैं डरने वाली नहीं, ठीक है ना? झांसी से आई हूँ मैं, झांसी से। झांसी की रानी हूँ मैं, रानी। अरे जाओ जाओ, तुम होगी झांसी की रानी, मैं तो अपने घर की रानी हूँ, महारानी हूँ। मेरा हुक्म चलता है यहाँ, तुम्हारा नहीं। रुको रुको, अभी शिकायत करती हूँ अपने बेटे से और बताती हूँ तुम्हें। हाँ, कर दीजिए, जाइए जाइए। आज से इसे सबक सिखा के ही रहूंगी। अरे अरे, मेरी सासू मैया जानती ही कहाँ है कि इनका बेटा मेरे जंगल में फंस गया है। अब वो छूटने वाला नहीं। और ये चली कि मेरी शिकायत करेंगी, उल्टा इन्हीं को उल्टा सीधे बातें बोलेंगे वो, मुझे तो कुछ नहीं कहने वाले। अरे, लग रहा है मम्मी और रीना फिर से झगड़ने लगी। आवाजें वहीं से आ रही हैं। हद है यार, मेरा तो जीना मुश्किल है। मैं बोलूं तो किस साइड बोलूं? अरे मम्मी, क्या हो गया, क्या हो गया? ऐसे क्यों कर रही हैं आप? बड़े गुस्से में नजर आ रही हैं। क्या हो गया, क्या हो गया, ये तुम पूछ रहे हो? तुम्ही ने तो सर में चढ़ाया है ना अपनी वाइफ को। अपनी वाइफ को जाके समझा दो कि ससुराल के तौर तरीके क्या होते हैं। वो सावधानी से ससुराल में रहे, ठीक है? उसका मायका नहीं है, ठीक है? तुम्हें समझा सकती है, तुम्हें अपने चंगुल में फंसा सकती है, पर मुझे नहीं। ये मेरा घर है, मेरा हुक्म चलेगा यहाँ पे। अरे मम्मी, ऐसा क्या बोल दिया उसने? अब क्या उसने गलती कर दी? दिन पे दिन आप उसकी गलती ही पकड़ती रहती हैं। अच्छा, ये तुम पूछ रहे हो क्या हो गया? तुम्हें नहीं पता तुम्हारी वाइफ कितना बोलती है? उसे ना ससुराल के तौर तरीके सिखा दो, अपनी सास से कैसे बोलते हैं, कैसे पेश आते हैं, ठीक है ना? हाँ, वो तुम्हें अपने चंगुल में फंसा सकती है, पर मुझे नहीं। मेरा हुक्म चलता है इस घर में, ठीक है ना? अरे मम्मी, ऐसा है, एक तो उसका भी आप दिमाग खराब करती हैं, ऊपर से मेरा भी दिमाग खराब करती हैं। वो जैसा कहती है वैसा किया करिए ना। वाह बेटा वाह, आज मेरी कोई कदर नहीं। मैंने तुम्हें 9 महीने अपने पेट में पाले, इतना बड़ा किया, इतनी केयर से तुम्हारी फिक्र की, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुम्हें जॉब में निकाला, पर आज वाइफ के आ जाने से मेरी कोई कदर नहीं। बस उसके ही गुण गाना है, उसके ही गुण गाना है। वाह वाह, मैं तो धन्य हो गई ऐसे बेटे को पाकर। मुझे पता नहीं था कि मेरा बेटा इतना बदल जाएगा, कि मेरे हाथ से ही निकल जाएगा। 4 दिन की वो तुम्हारी वाइफ क्या आ गई, तुम तो उसके ही गुण गाने लगे। और इतने सालों से मेरे साथ रहे, उसका क्या? मैंने इतना प्यार दिया, उसका क्या? सब भूल गए बेटा अब तुम? हाँ? अरे मम्मी देखिए, मुझे इमोशनल ब्लैकमेल मत करिए, ठीक है ना? और बात को मत घुमाइए, सीधा सीधा बताइए हुआ क्या, उसने आपको क्या कहा और आपने उसे क्या कहा? बेटा बात बस इतनी सी है कि ये 10-10 11-11 बजे तक सोती है। हर चीज का तरीका होता है, ससुराल का तरीका अलग होता है और मायके का तरीका अलग होता है। बेटा देखो, मुझे रोज प्रतिदिन इसको जगाने जाना पड़ता है, और जब भी जगाती हूँ तो 4 बातें मुझे ही सुना देती है। ये कोई तरीका है? मैं इसकी सास हूँ, माँ नहीं जो सुन लूंगी। अगर माँ जैसा माने तो सुन भी सकती हूँ।
अरे मम्मी, सारा दिन काम कर कर के बेचारी थक जाती है, तो आराम ही तो करती है, और इतना लेट सो भी जाती है। तो कौन सा आपको काम करना पड़ता है? जब भी उठती है तो वही तो काम करती है। मम्मी आप भी ना। वाह, एक भी शब्द मेरे साइड बोल देते तो मेरा कलेजा फूल जाता। वाह वाह बेटा, तुमने तो कमाल ही कर दिया। तो सासू मैया, भर दिए कान? हो गई आपको तसल्ली? हैं? देखो देखो बेटा कैसे बोल रही है, कह रही है हो गई आपको तसल्ली। क्या मुझे इसकी चुगली करने में तसल्ली मिलती है? बस इसके बुरे कामों को आप तुम्हें बताती हूँ, बस इतना है मेरा। अरे बस 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 भी करिए, मुझे पता है आप मुझसे कितना जलती हैं। और सुनिए जी, आप इधर सासू मैया की बातें ही सुनते रहेंगे या मेरे साथ चलेंगे? चलिए, मुझे थोड़ा आपसे काम है, समझे आप? अरे वाह वाह जाने मन, क्या काम है तुम्हें मुझसे, बताओगी? बस बस, मुझे इसी बात पे आपके ऊपर गुस्सा आती है। उसमें भी अब मैं बताऊं क्या काम है, शायद बताने लायक ना हो। अरे जाने मन, चलो चलो कान में ही बता दो। हाँ, मैं खड़ी हूँ ना, तो बताने लायक काहे को होगी। हाँ हाँ, ले जाओ कोने में, कर लो खुसुर फुसुर। ये देखो मम्मी चिढ़ने लगी। उड़ा लो खिल्ली उड़ा लो, मुझे क्या। क्यों जी, वैसे तो आप जाते ही नहीं, देखा मैंने आपको गोदी में उठा लिया। अब चलिए। अरे नहीं नहीं यार, उतारो मुझे, उतारो, क्या कर रही हो? अरे चलिए भी। अरे रुको 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 रुको, वाह वाह, देखो तो आखिरकार बहू ले ही गई मेरा बेटा। एक तो पहले तो अपना बनाया, ऊपर से देखो देखो कितना अपनापन जता रही है, सीधा गोदी में ही उठा के ले गई। वाह वाह, पूरा चमचा बना रखा है मेरे बेटे को। मेरी बेटा मेरी एक भी नहीं सुनता, फूटी मेरी किस्मत। मुझे पता होता तो मैं इसके साथ अपने बेटे की शादी कभी न करती, कभी न करती। हाय राम, मेरा बेटा ऐसा नहीं था, पर बहू के आ जाने के बाद मेरा बेटा मेरा नहीं रहा। फूट गई मेरी किस्मत, हाय राम। अरे मम्मी, ऐसे सर पे हाथ रख के आप क्यों बैठी हैं? और हाँ हाँ, रो भी रही हैं? क्या हो गया मम्मी? बेटा हुआ कुछ नहीं, अपने कर्म को ठोक रही हूँ कि देखो मेरी किस्मत कैसी है जो मुझे ऐसी बहू मिली। मेरे गाय जैसे बेटे को ना बैल बना दिया उसने। क्यों मम्मी, मैंने बोला था ना कि जिंदगी में एक ही चीज मिलती है, या बहू ले लो या पैसे ले लो। पर देखो तुमने पैसे देखे तो बहू अच्छी नहीं मिली। अब पैसों को ही देख के रहो ना। अब क्यों कर्म ठोक रही हो, अब क्यों रो रही हो? मेरी बात तो तुम्हें कड़वी लगी? हाँ? बेटा मुझे क्या पता था कि ऐसी बहू मिलेगी। इंसान ऊपरी की सुंदरता ही देख सकता है, अंदर किसके क्या भरा हुआ है किसी को क्या पता। अरे मुझे तो पता है, मैं एक नजर में इंसान को पहचान लेती हूँ। पहले से ही वो इतना बोल रही थी, जब मैं देखने गई थी ना मम्मी इसको, तो पता है इतना चटर चटर बोल रही थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मेरी इसके साथ में एक भी नहीं पटेगी, इसलिए तो मैं उससे ज्यादा व्यवहार नहीं रखती और ना ही बोलती हूँ। आप ज्यादा उसे तौर तरीके अपने सिखाती है ना, इसीलिए तो आपको तंग किए रहती है। अब भुगतो ना। आप समझो अपनी बहू को, मैं तो ये चली, मेरी बात कोई सुनता हो तब तो मैं सुनाऊं ना। हाँ, भुगतो अब। हाँ, सुना ले बेटी, तू भी सुना ले। देखा तो सुना के चार बातें वो भी चली गई, और बेटा तो सुनाता ही है। मतलब सुनाता क्या, मेरी साइड नहीं बोलता तो मुझे तो ऐसा ही लगेगा कि मेरा बेटा मेरा नहीं रहा। और बहू तो ऐसी सुनाती है कि मेरा दिल तो ऐसे फट जाता है कि अब मैं बता ही नहीं सकती। मेरा हाल मैं ही जान सकती हूँ, और मैं किसको सुनाऊं अपना हाल। देखा दोस्तों आपने, आखिर बहू ले ही गई मेरे बेटे को। बेटा मेरी एक भी नहीं सुनता। मुझे ये तो समझ में आ ही गया कि मुझे बहू नहीं, बहू के गुण देखने चाहिए। और दहेज पैसों से क्या है, एक दिन आते हैं और एक दिन चले भी जाते हैं, पर गुण है जो पूरे जीवन तक चलते हैं। मुझे पता होता ना तो मैं बहू के गुण ही देखती। हटाइए जो भी है, मेरी किस्मत में जो भी था वो मुझे मिला, जो नहीं था वो आगे मिल जाएगा।